दोस्तों, भेड़ियों की चर्चा आपने किस्से कहानियों में तो अक्सर सुनी होगी, लेकिन असल जिंदगी में आए भेड़ियों ने तो सबके होश उड़ा दिए। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में भेड़ियों ने एक एक करके कई नाबालिगों को अपना निवाला बनाया, तो फिर उनके लिए वन विभाग, पुलिस और प्रशासन के 300 से भी ज्यादा लोगों की टीमें लगानी पड़ी। एक एक करके 5 भेड़ियों को पकड़ा भी गया, लेकिन उनके लंगड़े सरदार ने तो पसीने ही छुड़ा दिए, क्योंकि वह सबसे ज्यादा चालाक निकला। जंगलों के बीच किसी रहस्य के जैसी भेड़ियों की माधवी मिली जिनमें वह रहा करते थे। आदमखोर भेड़ियों की निगरानी की जा सके, इसलिए जंगल के बीच ताले सहित इस तरह कैमरे लगाने पड़े। लोगों ने रात रात भर जागकर मचान बनाकर पहरा देना शुरू कर दिया। ड्रोन सहित अन्य तरीके भी अपनाए गए, लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कि भेड़िए आखिर ऐसे क्यों हो गए थे। इसके पीछे की असल वजह सच में हैरान करने वाली है। दरअसल उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के कई गांवों में बीते कुछ महीनों में भेड़ियों के आने की सुगबुगाहट शुरू हो जाती है। भेड़ियों की अच्छे से निगरानी की जा सके, इसलिए ड्रोन कैमरों की मदद ली गई, लेकिन भेड़िए ड्रोन कैमरों को भी चकमा देने लगे और जैसे ही वह ड्रोन की आवाज सुनते थे, उसकी आवाज सुनते ही वह जंगलों से भागने लगते थे। अनुमान के मुताबिक पूरे देश में भेड़ियों की संख्या 2000 के आसपास ही है। उत्तर प्रदेश में यह संख्या बामुश्किल 100 के आसपास बताई जाती है। भेड़ियों के आदमखोर होने की एक्सपर्ट वजह भी बताते हैं। भेड़िए ज्यादातर झुंड में रहकर ही अपना शिकार करते हैं। वह साथ बैठते हैं और फिर यह तय करते हैं कि उन्हें किधर जाना है और किस तरह से उन्हें शिकार करना है। वह दूर से ही आहट को भाप जाते हैं। इंसानों के मुकाबले भेड़ियों की सूंघने की जो क्षमता है वह 100 गुना ज्यादा होती है और यह 1.5 किलोमीटर तक भी सूंघने की क्षमता रखते हैं। भेड़ियों का आपस में मीटिंग करने का और उनके जो तालमेल का सिस्टम है वह बहुत ज्यादा मजबूत होता है। कौन शिकार पकड़ेगा, कौन आगे रहेगा, कौन पीछे रहेगा, यह सब कुछ वह मीटिंग में तय कर लेते हैं। भेड़ियों के झुंड का सबसे मजबूत और ताकतवर भेड़िया सरदार होता है और उसके इशारों पर बाकी सब काम करते हैं। भेड़ियों से जुड़ी बातों के अपने रहस्य हैं। एक्सपर्ट यह बताते हैं कि भेड़िए झुंड में ही निकलना पसंद करते हैं। भेड़ियों का सरदार अपने साथियों को लगातार गाइड करता रहता है। भेड़िए दिन भर मांद में रहकर आराम करते हैं और रात में ही वह शिकार करने के लिए बाहर निकलते हैं। शिकार करने के लिए भेड़ियों के आने जाने का जो दायरा है वह काफी बड़ा होता है और माना यह जाता है वह जंगल से जंगल निकलते हुए करीब 200 किलोमीटर तक भी चले जाते हैं। वैसे तो भेड़िए इंसानों से दूरी रखना ही पसंद करते हैं, लेकिन भेड़ियों को यदि ऐसा लगता है कि इंसान उनकी जिंदगी में मुश्किलें पैदा कर रहा है तो फिर वह इंसानों से बदला लेने लगते हैं। बहराइच के एक खेत में एक जगह ऐसी मांद देखने को मिली और इस मांद में पानी भरा हुआ था। माना यह गया कि इस मांद में भेड़िए रहा करते थे और भेड़ियों के साथ उनके शावक भी थे, लेकिन पानी भरने की वजह से भेड़ियों के शावक इसमें खत्म हो जाते हैं और फिर भेड़ियों को ऐसा लगता है कि यह सब इंसानों की वजह से हुआ और इंसानों की वजह से ही उनकी पूरी एक पीढ़ी खत्म हो गई। और इसके बाद वह बदला लेने के लिए गांव-गांव जाते हैं और गांव-गांव जाकर वह शिकार करना शुरू कर देते हैं। दूसरा, कई बार भेड़ियों को जब जंगल में कोशिश करने के बावजूद भी शिकार नहीं मिलता या फिर कोई इंसान आसानी से उनका शिकार बन जाए, तो ऐसी स्थिति में भी भेड़िए आदमखोर हो जाते हैं और एक बार यदि वह इसमें सफल हो जाएं तो फिर उन्हें हर रोज शिकार चाहिए होता है और गलती से यह काम यदि पहली बार भेड़ियों का सरदार कर ले तो फिर बाकी साथी भी देखा देखी ऐसा करने लगते हैं। भेड़िए इतने सतर्क और चालाक होते हैं कि वह झुंड में निकलते हैं ताकि हर मुश्किल से एक साथ वह एकजुट होकर निपट सकें और वह घेरा बनाकर चलते हैं, क्योंकि किसी भी स्थिति में भेड़िए अपने शिकार को छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन यदि उन्हें लगता है कि उनका बुरी तरीके से घेराव हो गया है तो वैसी स्थिति में फिर वह शिकार को छोड़ देते हैं। बहराइच जिले के खैरी घाट, महसी, शिवपुर, हरदी, रिसिया, मोतीपुर, बोंडी, ओराही, सिसैया व देहात कोतवाली क्षेत्र के गाँव भेड़ियों से दहशत जता रहे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भेड़ियों के आने की चर्चा इसलिए भी ज्यादा हुई क्योंकि आमतौर पर भेड़िए देखने को नहीं मिलते, लेकिन चीता, बाघ, गुलदार आदि के मामले समय समय पर सामने आते रहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।